हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है दोस्तों एसकेएस नॉलेज में। लेके आए फिर से एक इंटरेस्टिंग वीडियोस। आज के वीडियो हम जानेंगे गरीबी का असली वजह। गरीबी का असली वजह क्या है? आखिर दुनिया में इतने गरीब लोग क्यों हैं? क्या है इसके पीछे का विज्ञान? क्या है इसके पीछे का साइकोलॉजी? आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मनुष्य ही संसार में एक ऐसा प्राणी है जिसे हर चीज चुनने का अधिकार है। आप कुछ भी अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये केवल सिर्फ इंसान को ही दिया गया, मनुष्य को ही दिया गया। जानवर को ऐसा नहीं है कि वो अपना अधिकार चुन सके। वो क्या बेचारा अधिकार चुनेगा? अगर कोई पेट एनिमल है, वो अपना क्या अधिकार चुनेगा? वो तो जिस कंडीशन में है, जैसे आप रखोगे वैसा ही रहेगा वो। लेकिन आपको एक ईश्वर ने ये गिफ्ट दिया है। ये गिफ्ट हर इंसान को है कि आप अपने हिसाब से अपने लाइफ में सब कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं। आप एक अच्छा स्वास्थ्य चुन सकते हैं, आप अच्छा हेल्थ सेलेक्ट कर सकते हैं, एक आप अच्छा बैंक बैलेंस सेलेक्ट कर सकते हैं, एक आप अच्छा लाइफ पार्टनर सेलेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी जो आप चाहें अपने ज़िंदगी में, अपने इच्छा के अनुसार आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपको कुदरत ने दिया है। सेम उसी तरह से इंसान जो है ना, 90% जो इंसान है अपने लिए वो गरीबी को ही चुन लेता है। चुनने का सबको अधिकार है। आप अमीरी को भी सेलेक्ट चुन सकते हैं, गरीबी को भी चुन सकते हैं। सब कुछ आपके हाथ में है। तो 90% जो इंसान है वो अपने गरीबी को ही चुन लेता है। सुनने में तो बहुत अजीब लगेगा। मैं इस वीडियो के लास्ट में इसको मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि ऐसा होता क्यों है। आपका जो जन्म है ना, गरीबी में जीने के लिए नहीं हुआ है। आपको भी हक है कि आप अमीरी की तरह जिंदगी जिए, आप अमीर लोगों की तरह रहे। रोका किसने है आपको? किसने रोका है आपको अमीर बनने से? आप खुद अपने आप को अमीर बनने से रोक रहे हैं। लेकिन आपको इसके बारे में जरा भी पता नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही टिपिकल पॉइंट है कि कोई ये कैसे चाह सकता है कि मैं गरीबी में ही रहूं। लेकिन यही हकीकत है कि आप खुद अपने आप से यही चाहते हैं कि हम गरीबी में रहें। आप ये सोच के देखो कि जो भी अमीर लोग हैं, क्या वो अलग प्लेनेट से आए हैं? क्या वो अलग जगह से पैदा होते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ से आप, मैं, हम सब पैदा हुए हैं, वहीं से वो लोग भी पैदा हुए हैं। एक अमीर इंसान में और एक गरीब इंसान में किस चीज़ का अंतर है? सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का अंतर है, जो कि अमीर को और अमीर बनाता है और गरीब को और गरीब बनाता है। वो है आपके खुद की सोच। अमीरी और गरीबी बस सिर्फ सोच के ऊपर डिपेंड है। गरीब वो नहीं जिसके पास धन नहीं है, बड़े घर नहीं हो, बड़ी कार नहीं है। गरीब तो वो है जिसके विचारों में गरीबी है, जिसके मन में गरीबी का विचार है। असल में गरीब वो है। क्योंकि अगर आपके पास घर नहीं है, आपके पास धन नहीं है, आपके पास दौलत नहीं है, आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके मन में गरीबी का विचार है तो आप पूरी जिंदगी 2 वक्त की रोटी कमाते कमाते गुजर जाएगी। कुछ भी आप अपनी ज़िंदगी में हासिल नहीं कर पाएंगे। और सबसे मज़े की बात यह है कि आपका जन्म जो है ना, इस गरीबी की दलदल में ज़िंदगी जीने के लिए नहीं हुआ है। आपको भी हक है कि आप अपना सपना पूरा करें, आप भी एक अच्छे लाइफ जिए। आपको ये हक है। ईश्वर कभी नहीं चाहता, ईश्वर किसी को गरीब और अमीर बना के नहीं भेजता। हम सब एक समान हैं। बस फर्क क्या है? सोच का। जब तक आपके मन में अमीरी के विचार नहीं होंगे, तब तक आप अमीर कैसे बन सकते हैं? दुनिया की कोई ताकत आपको अमीर नहीं बना सकती, सिवाय आपकी सोच के अलावा। आपके विचार में इतनी ताकत है, आपके थॉट्स में इतनी ताकत है कि आप जो चाहे ना सब कुछ अचीव कर सकते हैं।
सबसे पहले आप अपने थॉट्स को बदलिए, अपने विचार को बदलिए। गरीबी का विचार अपने जहन से निकाल दीजिए, तभी आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं, तभी आप अपनी ज़िंदगी में अमीर बन सकते हैं। नहीं तो ईश्वर भी अगर आपको अमीर बनाने की कोशिश करेगा फिर भी आप अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि ईश्वर की ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि आप गरीबी में अपनी ज़िंदगी जिए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि गरीबी और अमीरी में क्या अंतर है। सिर्फ और सिर्फ आपका सोच, सिर्फ आपका सोच का ही अंतर है। जिस दिन से आपने अपना सोच बदल लिया ना, ज़िंदगी आपकी ऑटोमेटिक बदलना चालू हो जाएगी। और जिस इंसान को ऐसा लगता है ना कि सोचने से कुछ नहीं होता, आपकी ज़िंदगी भाई साहब अभी तो जैसे चल रही चलेगी, आने वाले 5 साल के बाद भी ना वैसे ही चलेगी। क्योंकि ये बड़े से बड़े साइंटिस्ट लोग भी प्रूव कर दिए ना कि इंसान को अगर अपने ज़िंदगी में कुछ चेंजेस लाना है तो सिर्फ और सिर्फ वो अपने थॉट्स को बदल के अपनी ज़िंदगी में चेंजेस ला सकता है, और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं तो आपके पास दूसरा एक ऑप्शन है, आप पूरी ज़िंदगी अपने भाग्य को कोसते रहिए कि हमारे भगवान ने तो हमारे भाग्य में ये दिया, हमारे भाग्य में वो दिया, और ज़िंदगी भर आप कोसते कोसते ना इस पृथ्वी से चलो जाओगे, इस दुनिया से चलो जाओगे, कोई नहीं पूछने वाला आपको। क्योंकि असल में जो है ना, भाग्य का आपकी ज़िंदगी से कोई रिलेशन नहीं है, भाग्य का आपके सपनों से कोई रिलेशन नहीं है। क्योंकि सक्सेस जो है ना, सक्सेस आपके भाग्य की वजह से नहीं मिलती, और लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के बेस पे मिलती है। बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी होती क्या है। इसके लिए तो इंडिया में, इसके लिए तो वर्ल्ड में इतने लोग गरीबी में अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, क्योंकि वो तो यही मानते हैं कि ईश्वर ने मुझे इसी कैटेगरी में बनाया है। आप लोग कैटेगरी मान लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अगर सक्सेस चाहिए तो उसके लिए आपको पे आउट करना पड़ेगा। जो स्ट्रगल, जो मेहनत चाहिए वो आपको करना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। अगर आप गरीबी से अमीरी की ओर बढ़ना चाहते हैं तो ऐसे बैठे बैठे आप अमीरी की ओर नहीं बढ़ जाएंगे। उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। आप जिस कंफर्ट जोन में है उससे बाहर निकल कर कुछ करना पड़ेगा। तो कुछ करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको पहले कुछ सोचना पड़ेगा। ऐसे तो उठ के कुछ आप कर तो नहीं दोगे, कुछ सोचोगे आप अपने ज़िंदगी में जिस लेवल में हो उससे बेहतर, तभी तो आप ज़िंदगी में कुछ करोगे। तो ये मत सोचो कि हमारे भाग्य में ये है, हमारे भाग्य में वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जितने भी सक्सेसफुल पीपल है ना, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, जितने भी बड़े से बड़े लोग हैं, कोई भी अपनी कामयाबी का जो है ना श्रेय बोलते हैं ना, क्रेडिट भाग्य को नहीं देते। उनको पता है वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे कितना संघर्ष करना पड़ा है, कितनी मेहनत करनी पड़ी है, तब जाके वहाँ पहुँचे। भाग्य ने उसको नहीं पहुँचा दिया वहाँ तक। तो ये जो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट है ना, भाग में ये है वो है, ये सबको निकाल दीजिए और मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए और अपने सपने को पूरा कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।